最終局面という言葉が何度も頭をよぎる。Demon Slayer Infinite Castle is going to be the best movie of 2025 एंड अगर ब्लीच और वन पीस कोई कैनन मूवी नहीं बनाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवी बनेगी। Demon Slayer इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोनेन एनिमे सीरीज एट द मोमेंट। भले अभी इसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई हो इस रिसेंट आर्क की वजह से, मैं यहाँ ट्रेनिंग आर्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वापस से Demon Slayer का टाइम आ गया है। ये सीरीज अपनी वापस से पॉपुलैरिटी को रिगेन करने वाली है अपनी नई मूवी Demon Slayer Infinite Castle की हेल्प से। और अभी एक दिन पहले इस मूवी का ट्रेलर आया है जिसे देखने से पहले मुझे पता था कि इसकी एनिमेशन बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन इतनी अच्छी इसका अंदाजा नहीं था। तुम में से जो लोग भी मेरी वीडियोस बहुत दिनों पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं किसी भी एनिमे के एनिमेशन की तारीफ बिल्कुल भी नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उन्हें ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर से कंपेयर करता हूं। 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर की एनिमेशन और सीजीआई इतनी ज्यादा बढ़िया कि इसके लेवल की एनिमेशन और सीजीआई वाली एनिमे मिलती ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब टाइम आ गया है इस चीज को बदलने का, क्योंकि डीमन स्लेयर की नई वाली मूवी इस चीज को चेंज कर सकती है। भले ही ट्रेलर में बहुत कम सीन्स देखने को मिले हैं, लेकिन इतना तो है कि इस मूवी की एनिमेशन और सीजीआई बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें डीमन स्लेयर के सीजन 4 का लास्ट एपिसोड याद है जिसमें सभी डीमन स्लेयर्स को वहां भेज देते हैं इन्फिनाइट कैसल के अंदर, तो वहां पे तुमने देखा होगा कि कितना बढ़िया सीजीआई इस्तेमाल किया गया है। अगर तुम्हें वो सीन नहीं याद है तो मैं तुम्हें वो सीन दिखा देता हूं, लेकिन तुम इसे देखना एकदम ध्यान से कि कितना बढ़िया सीजीआई इस्तेमाल किया गया है इसमें। तुम खुद ही बताओ इसमें कितने बढ़िया लेवल का सीजीआई इस्तेमाल किया गया है। और ये शायद से 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात है, मुझे याद नहीं कब आया था इसका सीजन 4, लेकिन कितना बढ़िया सीजीआई है। इसके सीजन 3 में तो बहुत बेकार सीजीआई था, लेकिन अब लगता है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इतना बढ़िया इन्फिनाइट कैसल बना है जिसे देख के मजा ही आएगा, मतलब डोपामिन हिट मिल जाता है देख के। मेरे हिसाब से ये मूवी अभी के टाइम के सभी एनिमे को सरपास कर देगी एनिमेशन और सीजीआई के मामले में, तो कंफर्म ही है। और इसे चीज करनी भी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसने नहीं किया तो इसे एनिमे फैंस की तरफ से बहुत ही ज्यादा हेट मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनिमे फैंस को लगता है कि डीमन स्लेयर अपनी एनिमेशन की वजह से बढ़िया है, तो उनके हिसाब से भाई उन्हें एनिमेशन दिखानी पड़ेगी। हालांकि मैं नहीं मानता हूँ, डीमन स्लेयर में एनिमेशन के अलावा भी बहुत सारी बढ़िया चीजें हैं, लेकिन लोग उसकी एनिमेशन को ही देखते हैं हमेशा। तो इस टाइप के फैंस जिन्हें बस एनिमेशन से मतलब है, तो इन फैंस की एक्सपेक्टेशन को तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा मीम बनने वाली है इस पे। आज से 1 या 2 साल पहले की बात है जब ब्लू लॉक का सीजन 2 आया था, याद है तुम्हें उस पर कितनी ज्यादा मीम्स बनी थी, कितनी ज्यादा बेकार एनिमेशन थी। वैसे उसकी सही में वैसे बेकार ही एनिमेशन थी, ऐसा लग रहा था पीएनजी इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें। ऐसा मान लो उस टाइम पे तो मेरी इंस्टा फीड उसके मीम से भर गई थी, जहां देखो लोग उसका मजाक बना रहे हैं, उसे स्लैम करेंगे, भाई तो बहुत बेकार एनिमेशन है, मतलब मजाक ही बन के रह गया था ब्लू लॉक का। तो और उसके बाद जब ब्लू लॉक का सीजन खत्म होता तो एक ह्यूमर भी फैला दिया था कि पूरा सीजन एक ही बंदे ने एनिमेट किया है। मुझे तो वो झूठ लगता है, लेकिन क्या पता सच हो, मतलब लेकिन झूठ ही लगता है मुझे तो। वैसे कितना भी खराब एनिमेशन है सीजीआई हो, ब्लू लॉक कितना तो खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खराब था। ब्लू लॉक का तो एकदम वर्स्ट पे था ऐसा मान लो। वैसे मुझे इतना तो भरोसा है ही कि इसकी एनिमेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि स्टूडियो वाले इस पर बजट पे ध्यान नहीं देंगे, वो क्वालिटी पे ध्यान देंगे कि क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए, एकदम इनसेन लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता और हमें भी पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट एक दिन में वापस से रिकवर हो जाएगी। एनिमेशन के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो मैंने जितना सुना, देखा और पढ़ा है उससे मुझे यही पता चला है कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। देखो मैंने इसकी मांगा तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मैंने सुना उससे मुझे यही पता चला है कि वन ऑफ दी बेस्ट आर्क होगी, और इट्स सिर्फ डीमन स्लेयर की दी बेस्ट आर्क नहीं बल्कि पूरे एनिमे के अंदर बेस्ट आर्क होने वाली है। अब मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ी, इसलिए मैं स्टोरी वाले सेगमेंट को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा सुनी हुई बातों पर भरोसा करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो विश्वास है अच्छी होने वाली स्टोरी। और मुझे डीमन स्लेयर के राइटर पर इतना तो भरोसा है कि उन्होंने कुछ सोच की इसकी एंडिंग लिखी होगी और अच्छी लिखी होगी, अपना पूरा टाइम लिया होगा, सब कुछ सोच समझ के लिखा होगा। अब इतने लिमिटेड चैप्टर्स हैं तो कुछ सोच के लिखा होगा, बिना सोचे तो लिख नहीं दिया होगा, जैसे जुत्सु काइसेन के राइटर ने किया था। देखो वैसे जुत्सु काइसेन तो मुझे उतना कुछ खास पसंद भी नहीं है, लेकिन उसके राइटर ने तो मतलब बहुत ही बेकार कर दिया था, मतलब एंडिंग एकदम बेकार बना दी थी, मुझे तो बहुत ही बेकार लगी थी, बहुत बेकार, मतलब सिंपली बेकार। अभी वैसे इन सारी चीजों को छोड़ के ये डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली हैं पूरे ट्रेलर के अंदर। तो देखो बात करें मूवी की या ट्रेलर की, दोनों में मेन चीज होने वाली है फाइट्स, क्योंकि फाइट यहाँ पे कोई बेसलेस फाइट नहीं होने वाली है, सारी फाइट्स एकदम इमोशंस के साथ होने वाली है। ट्रेलर देख के मुझे इतना तो पता चल ही गया था कि पहली फाइट शिनोबु वर्सेस डोमा की होने वाली है। डोमा जो कि अपर मून सेकंड है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागनिस्ट होगा इस मूवी का। वैसे मुझे यहाँ वन ऑफ द नहीं बल्कि दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटागनिस्ट बोलना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड अपर मून है ना। इसके बाद हमें जेनित्सु वर्सेस अपर मून 6 डीमन की फाइट देखने
को मिलेगी और ये फाइट मैं बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ और शायद से तुम इस फाइट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे, क्योंकि जेनित्सु एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट पूरी सीरीज में एक फनी साइड गाय का काम कर रहा था, लेकिन इस ट्रेलर को देख कितना तो पता चल गया कि ये अब सीरियस होने वाला है और बहुत ही तगड़ी फाइट देगा प्रमोन 6 को। अब इसके जितना भी हंसाना रबड़ी का होना था सब कुछ खत्म हो गया, अब एकदम ये सीरियस होकर बहुत ही तगड़ी फाइट दिखाएगा हम सबको। वैसे अभी तक तो हमें इसे तभी पावरफुल दिखाया था जब ये अनकॉन्शियस हुआ था, लेकिन अब ये जब सीरियस हुआ तब देखना इसे कितना ज्यादा पावरफुल दिखाएंगे। मतलब जब अनकॉन्शियस था तो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता था, तो अब सीरियस हो गया तो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, मजा आ जाएगा देखने में। एंड फाइनली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट इन द डीमन स्लेयर एंड यू कैन से द बेस्ट फाइट इन न्यू जेन एरा, तांजीरो वर्सेस द डीमन हु किल्ड हिज रोल मॉडल अपर मून थर्ड आकाजा। ये ऐसी फाइट होने वाली है जो कि पूरी मूवी को अकेले लेके चलेगी। अगर स्टार्टिंग की दोनों फाइट बहुत ही बेकार तरीके से पिट भी जाए, मतलब बहुत बेकार फाइट्स हों, लेकिन अगर ये वाली फाइट अच्छी हो गई तो ये लोगों को एकदम पसंद आने वाली है। लिख के लिखवा लो, लिख के ले लो मेरे से। इस फाइट में तो स्टूडियो वालों को सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई हमें कॉस्ट कटिंग करनी है, क्योंकि अगर इस फाइट में कॉस्ट कटिंग कर दी, हल्की सी भी गलती से भी कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है भाई, लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि ये वाली फाइट बहुत ही तगड़ी होगी और इसे आधे घंटे की बना दे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि तांजीरो अपने फुल इमोशंस के साथ लड़ेगा। वहीं आकाजा की सैड बैक स्टोरी होने वाली है जिसकी वजह से फैंस दोनों कैरेक्टर के साथ सिंपैथाइज करेंगे और यही चीज तो खासियत है डीमन स्लेयर की, चाहे विलन्स हो हीरोज हो, मतलब कोई भी हो भाई, फैंस सबके साथ सिंपैथाइज कर सकते हैं और सबके साथ इमोशनल बॉन्ड फील कर सकते हैं। जैसे तुम में से बहुत सारे लोग भाई आकाजा के लिए सैड फील करोगे, मैंने जितना सुना है, और मैं डोमा के लिए सैड फील करूंगा, यही है बस। देखो मैं तो इस मूवी से बहुत ही अच्छे एक्शन सीन्स और ऐसे इमोशनल सीन्स जो कि हिट करें, ये चीजें तो एक्सपेक्ट करेगा हूं, ये दो चीजें तो होनी चाहिए इस मूवी में, क्योंकि शुरू से ही डीमन स्लेयर ने यही दोनों चीजें डिलीवर की हैं, तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन रखनी बनती है मेरी सीरीज से। सही बताऊं तो मेरे से यार वेट नहीं होगा इस मूवी के लिए, मैं बस चाहता हूं ये मूवी जल्दी से जल्दी मेरे एरिया के आईएमएक्स में आ जाए और भाई मजा आ जाएगा। अगर आईएमएक्स में आ गई जो देखने में मजा आएगा इस मूवी को, डूड भाई मजा आ जाएगा। मैं तो तुमसे भी बोलता हूं कि अगर भाई तुम्हारे आसपास में आईएमएक्स में मूवी लगे तो वहीं जाके देखना, क्योंकि इतने अच्छी एनिमेशन और सीजीआई का देखने को मजा बड़ी स्क्रीन पे आईएमएक्स की स्क्रीन, मतलब आईएमएक्स की स्क्रीन पे ही देखने में आएगा। मैं फंबल कर जाएगा भाई, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, तो मेरी एक्साइटमेंट को नाप नहीं सकते भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस मूवी के लिए। हालांकि मुझे सीरीज उतनी पसंद भी नहीं है, लेकिन तब भी बहुत एक्साइटेड हूँ भाई मैं। और जिन्हें नहीं पता ये मूवी इंडिया में कब रिलीज होने वाली है, तो 12 सितंबर को होगी। एंड या तुम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई जो मांगा पढ़ना चाहते होंगे वो सीजन 4 के बाद, तो वो चैप्टर 140 से रीड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से इन्फिनाइट का सलाह स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये दो मूवी में कैसे इतनी ज़्यादा चैप्टर से निपटाएंगे, वो तो क्या इनका काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ 3 घंटे की तो मूवी बनाए, लास्ट वाली 4 घंटे की बजाय मजा आ जाएंगे, बस मजे आने चाहिए। और भाई लोग मेरी तुमसे एकदम स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके भाई इसे सिनेमाज में देखना, क्योंकि इसका मज़ा वहीं आएगा, घर पर बैठ के स्क्रीन पे देखने में मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला। और अगर पॉसिबल हुआ तो तुम मेरे आसपास के एरिया में रहते हो तो मैं तुम में से कुछ की टिकट स्पॉन्सर भी कर सकता हूँ। तो भाई स्पॉन्सर तो ऐसे बोल लो भाई, मतलब तुम आ जाना मेरे साथ देखने, अगर हुआ पॉसिबल तो मैं बता दूंगा तुम्हें तब वीडियो बना के। तो भाई प्लीज़ भाई इसे सिनेमाज में जाके देखना, बहुत मजा आने वाले मूवी में। खैर ट्रेलर तो बेकार था लेकिन मूवी अच्छी होने वाली है, इतना तो है, मजा आएंगे, देख लेना, याद से देख लेना। मोहम्मद अब्दुल, यस आई एम